Hello everyone, welcome back. So this is your second lecture and today we will pick from what we discussed in the last class. So we had seen AI, this was the action profile of player I, ठीक है। और यहीं पे आपने देखा था if you have a J, so this is action profile of player J। इसी को मैं नुआंस्ड में देखूं, सो इसके जगह आप लिख सकते हो ए नट आई। सो दिस इज एक्शन प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स। अगर मल्टीपल प्लेयर्स हैं तो प्लेयर्स, अगर एक ही बचता है तो प्लेयर, एक्सेप्ट आई। ओके, उसी तरह ए नट जे लिखते हो, सो दैट शोज एक्शन प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स एक्सेप्ट जे। ओके, ये आपने डिस्टिंक्शन देख रखा है। यहाँ पे याद रखना, जब भी मैं प्रोफाइल की बात करूं तो प्रोफाइल का मतलब है सेट, यानी कि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। सो इस एक्शन प्रोफाइल में, इसमें एआई में बहुत सारे अलग अलग एक्शंस होंगे। सो फॉर प्लेयर आई, इफ आई राइट एआई is equal to, so I can make a set, so that set can be AI, okay, A dash I can have A hat I can have A star I। कुछ ऐसे हो सकते हैं। मान लो कि 4 स्ट्रेटजी है और चारों स्ट्रेटजी के लिए मैंने अलग अलग नोटेशंस यूज किया। सो याद रखना, जब भी मैं एक्शन की बात करूं तो एक्शन और स्ट्रेटजी दोनों सेम बात है। ओके, सो दे आर सेम। एक्शन प्रोफाइल का मतलब हुआ सेट ऑफ एक्शंस, यानी कि स्ट्रेटजी प्रोफाइल। ओके, यानी कि सेट ऑफ स्ट्रेटजीज। तो ये आपको पहले ध्यान रखना है। और आपने ये जो नोटेशन देखा कि बहुत सारे आपके एलिमेंट्स होंगे इस पर्टिकुलर सेट में, मीनिंग प्लेयर आई कैन हैव मल्टीपल एक्शंस टू चूज फ्रॉम। ओके, सो if we write this, so I can have AI belongs to AI। ओके, और AI जो है मैं रिप्रेजेंटेशनल नोटेशन ले रहा, सो यहाँ पे मैं इसको कंफ्यूजन हटाने के लिए इसको मैं ओमिट कर दे रहा। ओके, सो दिस AI इज एनी रिप्रेजेंटेशनल नोटेशन फॉर द एक्शन ऑफ प्लेयर आई, ठीक है, जो कि उसके एक्शन सेट से निकाल कर लिया जाएगा। सो दिस AI इज an action of player I। अब जब भी आप लिखते हो तो उस समय एक कंफ्यूजन होती है दैट AI जो लोअर केस अल्फाबेट AI है। ओके, सो लोअर केस अल्फाबेट अगर आप यूज कर रहे हो, सो यहाँ पे याद रखना एलिमेंट मैथमेटिकल नोटेशंस आपने अगर किया होगा सो उससे आपको ध्यान में होगा। और जब भी आप सेट को ले रहे हो सो यहाँ पे अपर केस अल्फाबेट यूज कर रहे हो। ओके, आई होप यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं है। अगर मान लो आपको कोई एक एक्शन प्रोफाइल ए बताया जाए, सो इस एक्शन प्रोफाइल ए में आप नोटेशंस के लिए यूज कर सकते हो दैट दिस एक्शन प्रोफाइल is consisting of the actions chosen by player I and the players other than I। ठीक है, सो इसको दो पार्ट में आप तोड़ सकते हो। सो इस A को मैं लिख सकता हूं A नट I। ओके, मैंने यहां पे पैरेंथेसिस यूज किया है। मैंने यहां पे जब भी सेट की बात किया था, सो आई हैड टेकन AI इक्वल टू समथिंग लाइक AI A डैश I, कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे मैंने ब्रेसेस यूज किया है और यहाँ पे पैरेंथेसिस। ऐसा क्यों है यहाँ समझो, जब भी एक ही प्लेयर के एक्शंस को आपस में देखोगे दैट मीन्स यहाँ पे आप सेट यूज कर रहे हो। ओके, सो सेट ऑफ एक्शंस ऑफ प्लेयर I, this means
that here you have only the action profile of player I, ठीक है, तो उसमें किसके एक्शंस का सेट बनेगा, प्लेयर आई का, ठीक है। सो वो अलग अलग एलिमेंट्स यानी कि अलग अलग एक्शंस प्लेयर आई के आप लेकर कंसिस्ट करा रहे हो इस पर्टिकुलर सेट को। ओके, सो दिस इज व्हाई वी आर यूजिंग ब्रेसेस हियर। ओके, यहां पे मैंने पैरेंथेसिस क्यों यूज किया, क्योंकि आपने वेक्टर पढ़ा है। सो वेक्टर में आप जानते हो व्हेन यू हैव n different components, so you use a vector to represent all those n components. तो यहाँ पे suppose you have n different players, so for n different players you have to take the actions of n different players together, and then you have to decide they have chosen certain strategies, and then you set that this is what is the chosen एक्शन। ओके, तो ये जो एक्शन के लिए आपने एक वेक्टर बनाया है वो सारे इन प्लेयर्स का एक्शन का मिलाकर है। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट एवर दिस ए एक्शन इज, दिस कंसिस्ट ऑफ ए आई एंड ए नॉट आई। ओके, सो ये आपको याद रखना है। सो इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब आपने लिख लिया है, ये आपको पता है। सो अगर मैं ए नॉट आई की बात करूं, सो ए नॉट आई इज द रिप्रेजेंट्स, मैं ऐसे लिखता हूं, ए नॉट आई रिप्रेजेंट्स एक्शंस chosen by players other than I और except I। पहली चीज आपको यह समझनी थी। सो आपने क्या देखा, ये जो एक्शन प्रोफाइल आपने बना रखा है, इस एक्शन प्रोफाइल में सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर एक्शन को दे रहे होंगे। सो ऐसे ऐसे आपके पास n प्लेयर्स हैं, सो n प्लेयर्स के लिए उनका अपना अपना एक्शन प्रोफाइल होगा, उन सब में से अलग अलग एक्शंस होंगे, उन अलग अलग एक्शंस में से प्लेयर्स कुछ ना कुछ चूज करेंगे, और जो भी एक्शन चूज करेंगे उन सबको एक पर्टिकुलर डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना चाहते हो। सो एक डायमेंशन होगा एक प्लेयर का, दूसरा डायमेंशन होगा दूसरे प्लेयर का, तीसरा डायमेंशन होगा तीसरे प्लेयर का। सो यू विल हैव n डायमेंशंस फॉर n डिफरेंट प्लेयर्स, और इन सबको मिलाकर जब आप स्ट्रेटजी बनाओगे एक जो चूज किया जा रहा है, सो उसके लिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कोई एक रिप्रेजेंटेशनल ए नोटेशन से। ये एक तरह से समझो यह वेक्टर है। ओके, सो ए कैन बी डिवाइडेड इनटू ए आई एंड ए नॉट आई। ओके, सो ए आपका डिवाइड हो गया ए आई एंड ए नॉट आई। सो मेरे कहने का मतलब है, अगर मान लो इसी को मैं लिखना चाहूं, सो ए कैन बी रिटन एज ए वन एंड ए नॉट वन। ओके, सो दिस इज द एक्शन चूजन बाय प्लेयर वन एंड दिस इज representing the actions chosen by all the players other than player 1। ठीक है, सो ये प्लेयर 1 का चूज किया हुआ, ये प्लेयर्स अदर देन 1 का चूज किया हुआ। सो कहने का मतलब दिस इज द एक्शन चूजन बाय प्लेयर आई, दिस रिप्रेजेंट्स द एक्शंस चूजन बाय ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट आई। ओके, इसी को अगर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो, मान लो प्लेयर 2 के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं, सो ए टू ए नॉट 2। ओके, अब यहां पे आप कहोगे सर जब प्लेयर 2 आपने लिखा है, सो प्लेयर 2 का ऑर्डर तो बाद में आना चाहिए, प्लेयर 1 का पहले लिखना चाहिए। सो यहां पे रिप्रेजेंटेशन में जब देखते हो, सो ये आपके n प्लेयर्स के केस में ऐसा रिप्रेजेंटेशन यूज करते हो। सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपका जो भी नोटेशन है A2 एंड A नॉट 2, ठीक है। सो इसमें प्लेयर 2 के बाद भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। ओके, तो नॉर्मल नोटेशन आपका जो भी यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है कि ए आई पहले लो, ओके, उसके बाद में ए नॉट आई लो। सो उसी नोटेशन को यूज करते हुए आप देखते हो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज A2 ए नॉट 2। ओके, अब मान लो 2 प्लेयर गेम्स है, सो 2 प्लेयर्स के केस में क्या है, यू कैन हैव दिस एज ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज A1 A2, हो सकता है कुछ ऐसा। और A1 A2 का जो आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाया है, दिस कैन बी रिटन एज A1 A नॉट 1, हो सकता है। इसी तरह आप लिख सकते हो A नॉट 2 A2,
कुछ ऐसा हो सकता है। यहाँ पे दो ही प्लेयर है, इसलिए मैंने प्लेयर टू के एक्शन को मैंने बाद में लिखा है, लेकिन जब n प्लेयर्स होंगे तो आप ये वाली नोटेशंस को यूज करेंगे। ओके, आई होप चीजें आपको समझ आई। इसको नोट डाउन करो, कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक कोई डाउट हो या पिछले क्लास से कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हम्म, chosen। स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है। हो गया। So let us move further. Suppose we have A star. So A star can be represented as A1 star, A2 star, A3 star, and so on till AN star. Okay. So this means player 1 has chosen A1 star, player 2 has chosen A2 स्टार, और इसी तरह प्लेयर 3 के लिए देखोगे, सो दैट इज A3 स्टार, एंड सो ऑन टिल यू गो फॉर प्लेयर n, सो प्लेयर n विल चूज AN स्टार। ओके, सो कुछ ऐसा नोटेशन के लिए आपका यूज देखना था। ओके, यहां तक आई होप आपको कोई परेशानी नहीं है। ओके, इसी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस ए स्टार कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए आई स्टार, ए नट आई स्टार, हो सकता है। तो जब भी आपको एक्शन प्रोफाइल ए स्टार लिखा रहे, सो ए आई स्टार, ए नट आई स्टार देखोगे। ओके, इफ यू आर गिवन ए, सो ए आपका रिप्रेजेंटेशन के लिए ये एक पर्टिकुलर है, सो दिस इज व्हाट यू हैव एज ए आई एंड ए नट आई। जब भी कोई भी इसमें स्पेशल नोटेशन यूज नहीं किया जाता है, जैसे कि मान लो स्ट्रिक नहीं है, डैश नहीं है जो कि आप प्राइम बोलते हो, ओके, या हैट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तब तक मानोगे ये रिप्रेजेंटेशनल नोटेशन है, मतलब दिस इज फॉर ऑल द केसेस। ओके, जनरली आपको लिखना चाहिए उसके साइड में, अगर आप नहीं भी लिखते हो तो कोई बात नहीं, ये इजिली अंडरस्टूड होता है। ओके, आपके लेवल पे इसके मार्क्स नहीं काटे जाते हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है। ओके, सो हियर इट मीन्स प्लेयर I has chosen action A I star, and all other players
हैव चूजन ऑल अदर प्लेयर्स रिप्रेजेंटेड बाय, अगर मान लो मैं उसको रिप्रेजेंट करूं जे से, रिप्रेजेंटेड बाय प्लेयर्स ए हैज चूजन एक्शन ए जे स्टार। ओके, कहने का मतलब सारे के सारे प्लेयर्स ने स्टार वाली यूज किया है, मतलब स्ट्रिक्ट नोटेशन देख रहे हो तो सारे प्लेयर्स ने यही नोटेशन यूज किया है। ओके, सो ये पहले आपको समझना है। दूसरी बात एक क्या समझनी है, जब भी आप साइमल्टेनियस गेम देखते हो, सो साइमल्टेनियस गेम इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक गेम। ओके, when you are given a simultaneous game, always remember you are talking about a strategic game। तो ये मत सोचना कि स्ट्रेटजिक गेम मैंने टर्म देखा ही नहीं था, स्ट्रेटजिक गेम और साइमल्टेनियस गेम दोनों सेम ही बातें हैं। ओके, इसको नोट डाउन करो, कोई डाउट है तो बताओ। सो देयर इज अ क्वेश्चन व्हाई वी आर यूजिंग प्लेयर जे। ठीक है, तो मैंने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ए आई स्टार और ए नट आई स्टार। तो ए आई स्टार किसके लिए, प्लेयर आई के लिए। सो प्लेयर आई हैज चोजन एक्शन ए आई स्टार। ठीक है, इसके अलावा जो भी प्लेयर्स हैं, सो यू कैन से दैट दीज आर ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट आई। सो उनको मैंने रिप्रेजेंट किया प्लेयर जे से। ओके, रिप्रेजेंटेशनल नोटेशन। तो प्लेयर जे में अगर कोई एक रैंडम बोलना चाहते हो कि सेकेंड प्लेयर ने क्या किया, अगर आपका आईएथ प्लेयर मान लो प्लेयर वन है, तो आप चाहते हो प्लेयर टू के बारे में जानना, तो प्लेयर टू भी क्या करेगा, वो ए टू स्टार चूज करेगा। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया ए जे स्टार। ओके, सो इसी तरह अगर आप प्लेयर थ्री के लिए देखना चाहते हो, सो ए थ्री स्टार विल बी चूजन, जैसे कि केस यहाँ पे है। ओके, सो यही रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो यहाँ समझो, जब भी आप एक गेम देखते हो, सो लेट अस कॉल दिस स्ट्रेटजिक गेम। स्ट्रेटजिक गेम को मैंने बोल दिया था आपका साइमल्टेनियस गेम। सो इस गेम में आपने तीन चीजें देखी थी। फर्स्ट, द रिक्वायरमेंट ऑफ सेट ऑफ प्लेयर्स। ओके, पहले तो आपके प्लेयर्स असाइंड होने चाहिए कि प्लेयर वन है, प्लेयर टू है एंड सो ऑन, राम है, सीता है, रहीम है, जो भी है। सेकेंड इज set of actions for each player। ओके, सेट ऑफ एक्शंस का मतलब क्या हुआ, आपका एक्शन प्रोफाइल। ठीक है, और ये किसके लिए, सारे प्लेयर्स के लिए। थर्ड इज प्रेफरेंसेस ओवर द set of actions for each player। अब यहां पे मैंने जो बात किया प्रेफरेंसेस का, तो यहां पे प्रेफरेंसेस जो यूज करते हैं, वी यूज कौन सा प्रेफरेंस, ऑर्डिनल प्रेफरेंस। आपने माइक्रो में पढ़ा है ऑर्डिनलिटी एंड कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी में आप काउंट कर सकते हो, in ordinality you can just rank the bundles। So here also you can just rank the outcomes of the various actions। ठीक है, सो अलग अलग एक्शन से जो भी आउटकम्स निकल कर आएगा, यानी कि जो भी पे ऑफ निकल कर आएगा, उससे आप
प्रेफरेंस की ऑर्डरिंग कर सकते हो. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव द सिचुएशन. सो हियर यू हैव ऑर्डरिंग ऑफ द एक्शंस based on the payoffs. ओके, अब यहां समझो जरा, जब आप पेऑफ्स देखते हो, सो पेऑफ्स को समझने के लिए आप अगर कंज्यूमर थ्योरी में देखोगे, सो यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी. ओके, अगर आप फॉर्म के सेंस में देखना चाहते हो, सो यू कैन थिंक ऑफ द प्रॉफिट्स. ओके, कुछ ऐसा सोच सकते हो. अब यहां पे जब मैंने बोला ऑर्डिनल प्रेफरेंस का, सो यहाँ पे प्रॉफिट्स भी देखोगे, सो वहां पे कोई हार्ड एंड फास्ट एक नंबर जैसा हमें नहीं देखना, बस हमें ऑर्डर से मतलब है. ये नहीं सोचना कि एग्जैक्ट इतनी ही वैल्यू होगी. लेकिन कुछ गेम्स आपको दिए जाएंगे जो कि मॉडल्स होंगे, जो कि खासकर ओलिगोपोली मॉडल्स के, ठीक है, उसी का एक पर्टिकुलर ब्रांच है आपका डुओपोली मॉडल का. ओके, सो व्हेन देयर आर ओनली टू फर्म्स कंपीटिंग इन द मार्केट. ओके, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट्स जो है वो प्रॉफिट तो आपका फिक्स हो जाता है. ओके, लेकिन वो हमें मायने नहीं रखता, मैटर ये करता है रैंकिंग क्या हो रही है. ओके, लेकिन आप अगर फिक्स वैल्यू भी लेकर देखते हो तो भी आपका ऑर्डर तो सेम ही है ना, ऑर्डर तो वही मेंटेन करना है. देन ऑल्सो यू कैन गो थ्रू द स्टडी ऑफ द गेम. ओके, तो उस सिचुएशन में भी आपको पैनिक नहीं करना है. सिंपल सी बात है कि अगर आपका प्रेफरेंस ऑर्डिनल प्रेफरेंस है, सो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू रैंक द प्रेफरेंसेस. ओके, अब ऐसा नहीं कि प्रेफरेंसेस से कोई भी पे ऑफ अगर आपको मिल रहा है तो ये मान लेना है कि सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा. ये नहीं कि आपने पड़ोसी से अगर छाप लिया तो ज्यों का त्यों वहीं छाप लेना, रट्टा नहीं मारना. उसमें क्या है, उसी ने अगर 1 2 3 4 की रैंकिंग की है, जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने देखा था बिजनेस डिलेमा के केस में, सो आप उसको 100 200 300 400 कर सकते हो, या आप माइनस में भी ले जा सकते हो. ठीक है, समथिंग लाइक दैट कैन बी डन. ओके, सो इसको जरा नोट डाउन करो. कोई डाउट है तो एक बार बताओ, देन वी विल प्रोसीड टू नैश इक्विलिब्रियम. यहाँ पे सेट ऑफ एक्शंस लिखो या सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल्स भी लिख सकते हो. ठीक है, सो मैं लिख ही देता हूं एक्शन प्रोफाइल्स. कोई डाउट तो नहीं है? ओके, सो अब हम लोग मूव करते हैं नैश इक्विलिब्रियम पे. आपको मैंने जॉन नैश का नाम बताया था, अ ब्यूटीफुल माइंड, जिनके ऊपर मूवी बनी हुई है. ओके, सो यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को समझो. अगर सिंपल भाषा में समझते हो, सो नैश इक्विलिब्रियम मीन्स द स्ट्रेटजी where there is no incentive to deviate for up for any player. मतलब जो भी प्लेयर्स आपके गेम को प्ले कर रहे हैं उसमें किसी के पास भी इंसेंटिव नहीं है कि उसमें जो भी स्ट्रेटजी चूज किया गया है उस स्ट्रेटजी को चूज करने के बाद फिर वो डेविएट करे. ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है. अब यहाँ पे आपको समझना है कि नो इंसेंटिव टू डेविएट. नो इंसेंटिव टू डेविएट का मतलब क्या हुआ? अगर आपने देखा इक्विलिब्रियम में एक पर्टिकुलर सिचुएशन आ रहा है, सो उसके बाद अगर आप चेंज करते हो अपने स्ट्रेटजी को, बाकी प्लेयर्स सेम अपनी एक्शंस रखते हैं, इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो यू विल बी गेटिंग लोअर पे ऑफ. ओके, दैट इज द आइडिया. सो यहां समझना
स्ट्रेटजी प्रोफाइल या एक्शन प्रोफाइल, स्ट्रेटजी प्रोफाइल बोलो या एक्शन प्रोफाइल बोल सकते हो। इसके लिए रिप्रेजेंटेशन में ए स्टार, ए स्टार के लिए मैंने बताया था A1 स्टार, A2 स्टार, A3 स्टार, A4 स्टार एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब ये एक्शन प्रोफाइल है ये स्टार। अब ये एक्शन प्रोफाइल किसका है? सारे प्लेयर्स का मिलाकर। ओके, सो ये क्या करना है, ये आपको मान लेना है कि अगर एक ये नैश इक्विलिब्रियम की कंडीशन ले रहे हैं, तब क्या होना चाहिए? देयर शुड बी no incentive to deviate for any of the players. So here understand this action profile A star is a Nash equilibrium if if any player I can do no better या cannot do better या can do no better by choosing any other action given the other प्लेयर्स। यहाँ पे अदर प्लेयर्स कौन हो गए? प्लेयर आई के अलावा जो भी प्लेयर देख रहे हो वो प्लेयर क्या हो गए? अदर प्लेयर्स। और अदर प्लेयर्स के लिए रिप्रेजेंटेशन में मैंने बोला था उसको ए जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो उसके एक्शन को। सो प्लेयर जे ले रहे हो, सो उस प्लेयर जे के आपके एक्शन को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो? ए जे से। ओके, सो गिवन द अदर प्लेयर्स, अगर अदर प्लेयर्स को मैं रिप्रेजेंट करूं, अदर प्लेयर्स से अगर मैं प्लेयर ही लूं, ठीक है, अदर प्लेयर्स रिप्रेजेंटेड बाय जे, चूजेस ए जे स्टार। कहने का मतलब अगर आप ए स्टार देखोगे, सो ए स्टार क्या हो सकता है? A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन टिल AN। अब सब जगह क्या करो? एस्ट्रिक यूज कर लो। ओके, सो यहाँ पे अगर मान लो प्लेयर 1 ने A1 स्टार चूज किया, प्लेयर 2 ने A2 स्टार चूज किया, सही सब ने चूज किया तो A स्टार आया। ओके, अब मान लो इसके अलावा क्या होता है, कोई एक स्ट्रेटजी आती है जो स्ट्रेटजी आपके प्लेयर 1 को इंसेंटिवाइज करे कि भाई इसको छोड़ दे ये काम कर ले। ओके, सो प्लेयर 1 क्या करेगा? ये स्ट्रेटजी प्ले नहीं करेगा, कोई और स्ट्रेटजी प्ले करेगा गिवन ऑल द अदर स्ट्रेटजीज ऑफ द अदर प्लेयर्स। ठीक है, ये सेम ही रहेंगे, ये स्टार वाले ही, यानी कि एजे स्टार की बात हो रही है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ओके, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियोस अगर कुछ ऐसा डिविएट करने का मौका मिल जाए तो ए नैश इक्विलिब्रियम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इंसेंटिव नहीं है डिविएट करने का, यानी कैन डू नो बेटर। ठीक है, कैन डू नो बेटर का मतलब क्या हुआ? उसके बराबर भी रहे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन बेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेटर होगा तो ऑब्वियस सी बात है तुम बेटर वाले को प्रेफर करोगे, जहां पे हाईएस्ट पे ऑफ मिलता है वहां पे जाकर आप चूज कर लेते हो। ओके, सो दैट इज द आइडिया देयर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सो कहने का मतलब अगर आपका एक्शन प्रोफाइल ए स्टार के नैश इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो ये कंसेप्ट होना चाहिए। ओके, सो इसी में गिवन द अदर प्लेयर, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो सो ऐसे भी लिख सकते हो गिवन, यहां से, ठीक है, मैं यहां से लिखा देता हूं, गिवन एवरी अदर प्लेयर, गिवन एवरी अदर प्लेयर जे चूजेस ए जे स्टार। तो जो भी आपको सिंपल लगे वो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। इसका दूसरा नोटेशन समझो। अब हम लोग चलते हैं यूटिलिटी के सेंस में। ओके, सो आपको मैंने बताया था कि ए एक स्ट्रेटजी है,
सो यहां ध्यान देना, आपको मैंने बताया ए स्टार जो है दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज A1 स्टार, A2 स्टार एंड सो ऑन टिल AN स्टार, कुछ ऐसा था। इसी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो AI स्टार, A नट I स्टार, ये तो आप जानते हो। इसी के अलावा मैं ये एक्शन लिख सकता हूं A1, A2 and so on till AN. This can be written as A I, A नट I, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, अब मान लो हमें क्या करना है, देखना है कि प्लेयर आई, कोई भी प्लेयर आई हो सकता है। ओके, सो उसमें देखना है कि अगर बाकी प्लेयर्स अगर स्ट्रिक वाली एक्शन चूज करते हैं तो प्लेयर आई के पास कोई इंसेंटिव नहीं है। दैट मीन्स प्लेयर आई शुड नॉट बी गेटिंग एक्स्ट्रा पे ऑफ। ठीक है, मतलब हायर पे ऑफ प्लेयर आई को नहीं मिल रही दूसरी स्ट्रेटजी चूज करने पे, जब बाकी प्लेयर्स स्ट्रिक वाली स्ट्रेटजी चूज कर रहे हैं। ओके, सो फॉर दैट you can write as an action profile A star is a Nash equilibrium if player I gets at least gets the payoff, ऐसे लिखता हूं पूरा, gets the payoff by playing या by choosing A। अब प्लेयर आई के लिए है, सो क्या रिप्रेजेंट करोगे, AI स्टार। ओके, अब यहां समझना है A स्टार है, यहां नैश इक्विलिब्रियम है। प्लेयर आई कब, जब प्लेयर आई AI स्टार चूज करता है तो उसको पे ऑफ जो मिलेगा वो पे ऑफ गेट्स द पे ऑफ बाय चूजिंग AI at least as much as by choosing any other action। वो अदर एक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में कर रहा है AI से। ओके, अब यहां पे गिवन कंडीशन क्या है, ये तो खुद अपनी ही स्ट्रेटजी चूज कर सकता है ना, बाकी की स्ट्रेटजी तो चूज नहीं कर सकता है। सो गिवन द स्ट्रेटजी ऑफ ऑल द अदर प्लेयर्स यू हैव टू चूज विच इज बेस्ट फॉर यू। ओके, सो आपने देख लिया कि बाकी सारे प्लेयर्स ने AJ स्टार करके चूज किया है। ओके, सो यू आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज योर ओन पे ऑफ। ठीक है, सो कहने का मतलब यहां पे गिवन every other player J plays AJ स्टार। ओके, अब इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो यूटिलिटी के सेंस में, सो दैट मीन्स यूटिलिटी किससे, AI स्टार, A नट I स्टार। इसमें पे ऑफ जो मिलेगा वो एटलीस्ट कितना मिलना चाहिए, जो भी एक्शन चूज हो रहा है AI। ठीक है, और बाकी प्लेयर जो हैं वो AJ स्टार चूज कर रहे हैं, यानी कि बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, वो चूज कर रहे हैं AJ स्टार, और यहां पे क्या चूज किया, AI। एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन या इक्वल। अब ये किसके पे ऑफ की बात हो रही है, प्लेयर आई के पे ऑफ की। तो प्लेयर आई के लिए आप नोटेशन यूज करोगे यहां पे UI। ओके, सो दिस इज हाउ यू गेट दिस फॉर
any action AI, for every action, for every action AI of player I। इसको नोट डाउन करो, कोई डाउट है तो बताओ। ये नैश इक्विलिब्रियम की डिफिनेशन हो गई। ओके, और आप जानते हो इसको क्या लिख सकते हो, यू आई ए आई स्टार ए नट आई स्टार क्या है, यू आई ऑफ ए स्टार, यही है ना। सो कहने का मतलब अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए स्टार। सो मैंने आपको बताया था इसको आप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सो यू कैन राइट दैट एज समथिंग लाइक दिस कैन बी रिटन एज यू आई ऑफ ए स्टार। ठीक है, ये दोनों सेम बात है, ये अलग है। ओके, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो नैश इक्विलिब्रियम क्या हो गया, ए स्टार। सो ए स्टार चूज करने पे प्लेयर आई को जो यूटिलिटी मिल रहा है वो किसी और स्ट्रेटजी से जो भी पे ऑफ मिलेगा प्लेयर आई को, गिवन ऑल द अदर प्लेयर्स चूज ए जे स्टार, सो उसमें उसको पे ऑफ किस में ज्यादा मिल रहा है, ए स्टार, या उतने बराबर मिल रहा है। ओके, कम नहीं मिल रहा। ओके, सो अगर मान लो प्लेयर आई क्या करता है, इस एक्शन को नहीं चूज करके कोई और एक्शन चूज करता है। ओके, सो क्या होगा, उसका पे ऑफ इससे कम हो सकता है या उसके बराबर रहेगा। ओके, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इंसेंटिव है उसको भागने का, कोई इंसेंटिव नहीं है, कहेगा मेरे पास इतना पे ऑफ तो अभी मिल ही रहा है। सो अगर मान लो इंटरनल के मार्क्स आपके किसी टीचर से मिल रहे हैं परफेक्ट, ठीक है, सो सपोज 65 यू आर गेटिंग, ठीक है, दूसरे टीचर में भी 65 मिलेगा, लेकिन चांसेस क्या है 65 से कम भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि मैं उसमें क्यों ही जाऊं, मेरा नुकसान है ना। ठीक है, सो आपके पास कोई इंसेंटिव नहीं है डेविएट करने का। दैट इज हाउ नैश इक्विलिब्रियम कंसेप्ट इज डिराइव्ड। ठीक है, यहां पे किसी को कोई डाउट है तो बताना जरा। आई होप आपने लिख लिया है। सो प्रिजनर्स डिलेमा गेम आपने देखा था, उसको फिर से एक बार रिविजिट कर लेते हैं। सो इन प्रिजनर्स डिलेमा गेम यू हैड प्लेयर वन। प्लेयर वन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेयर होता है, याद रखना है। सो मैं पहले लिखा देता हूं, प्लेयर वन ये आपका है हॉरिजॉन्टल प्लेयर, और जो प्लेयर टू है, दिस प्लेयर टू इज व्हाट यू हैव एज वर्टिकल प्लेयर। ओके, और साथ में याद रखना है फर्स्ट कंपोनेंट of the ordered pair in a box in the pair of matrix is the payoff of the first player। ठीक है, पहला कंडीशन। और इसी तरह जब मैं सेकंड कंपोनेंट की बात करूं तो सेकंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, किसका पे ऑफ हो जाएगा, सेकंड प्लेयर का। मैंने एक ही में लिख दिया है, लेकिन आप क्या करोगे, दो अलग लाइन लिखोगे। ओके, सो प्रिजनर्स डिलेमा में
आपको देखना है यहाँ पे प्लेयर 1 होगा, यहाँ पे प्लेयर 2 होगा। ओके, अब आप कहोगे कि सर आपके पास दो स्ट्रेटजी हैं, एक है क्वाइट, दूसरा है फिंक। क्या जरूरी है कि क्वाइट को पहले लिखें फिंक को बाद में लिखें, या फिंक को पहले लिखें क्वाइट को बाद में लिखें? मैं बोलूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जैसी मर्जी वैसे लिख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे प्लेयर 1 के लिए अगर मैं एक एक्शन लिखूं फिंक, दूसरा एक्शन लिखूं क्वाइट, उसी तरह प्लेयर 2 के लिए मैं एक्शन लिख सकता हूं फिंक और क्वाइट। लेकिन जनरली जब भी सिमेट्रिक एक्शंस हों उस समय कोशिश करना दोनों प्लेयर्स के एक्शंस जब सिमेट्रिक हैं, तो अगर फिंक प्लेयर 1 का पहले लिख रहे हो तो प्लेयर 2 का भी फिंक पहले लिखना। ओके, उससे क्या होगा, रिलेटिवली आसानी होगी। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, अब अगर आपको गेम याद होगा, सो आपका गेम क्या था, दो प्लेयर्स हैं, दो प्रिजनर्स हैं। प्लेयर 1 क्या है, एक तरह से समझो दिस इज प्रिजनर 1, ठीक है, दिस इज प्रिजनर 2। ओके, सो ऐसी सिचुएशन है। अब इस गेम में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इस गेम में आपका सबसे पहले रैंकिंग करनी है। ओके, सो आपके पास प्लेयर 1 के एक्शंस क्या हो गए, एक्शन प्रोफाइल ऑफ प्लेयर 1, सो दैट विल बी क्वाइट फिंक। मैं क्यू एफ यूज कर रहा नोटेशन के लिए, ठीक है, सो क्यू इज फॉर क्वाइट एंड एफ इज फॉर फिंक। अब आप कहोगे कि सर आपने ऐसा लिखा, मैंने इसी ऑर्डर में अब कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेसेस यूज करना है क्योंकि एक्शन प्रोफाइल ऑफ प्लेयर 1 है। ओके, पैरेंथेसिस नहीं, ब्रेसेस। सिमिलरली प्लेयर 2 के लिए यू विल हैव फिंक और क्वाइट। अब इन दोनों का मिलाकर जो भी आपका एक्शन प्रोफाइल बनेगा सारा मिलाकर, ओके, सो दैट कैन बी रिटन एज समथिंग लाइक एफ एफ, उसके अलावा क्या हो सकता है, एफ क्यू क्यू एफ और क्यू क्यू, यही हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि रैंकिंग क्या होगी। अब माइनर ऑफेंस के लिए हो सकता है कि दोनों को थोड़ी देर के लिए तंग किया जाए। ओके, सो कब होगा, जब दोनों चुप रहते हैं तब। अगर मान लो किसी ने फिंक कर दिया, मतलब दूसरे के ऊपर आरोप लगा दिया, तो वो इंसान फ्री हो जाएगा और दूसरे को पनिशमेंट मिलेगी, और वो पनिशमेंट मेजर ऑफेंस के लिए हो जाएगा, यानी कि ज्यादा टाइम के लिए उसकी पनिशमेंट हो जाएगी। ओके, एंड अगर मान लो दोनों फिंक कर जाते हैं, सो माइनर दोनों फिंक कर जाते हैं, सो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में उन्होंने बता दिया। ओके, सो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में अगर बता दे रहे हैं, सो दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट एविडेंस दे रहे हैं, सो दोनों मेजर ऑफेंस में पकड़े जाएंगे। ओके, सो इसमें रैंकिंग करनी है कि आप जब भी एग्जाम में या कभी भी गेम को पढ़ते हो तो सबसे पहले प्रेफरेंस की ऑर्डरिंग को समझना। सो ये 4 एक्शंस प्रोफाइल आपको दिख रहे हैं, अब इन्हीं चारों में आपके क्या करना है, पे ऑफ बनाना है। ओके, सो यू कैन हैव u1 ऑफ ff, u1 ऑफ fq, u1 ऑफ qf, u1 ऑफ qq। सबसे बुरा हाल क्या होगा प्लेयर 1 के लिए, कि वो चुप रहे और सामने वाला उसको ब्लेम कर दे। ओके, सो सबसे बुरा वाला हाल ये है, तो इसको मैं 4th रैंक दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं रैंकिंग कर रहा हूं, सो रैंकिंग में इसको मिल रहा 4th रैंक। उसके बाद क्या है कि वो सबसे बेस्ट उसके लिए क्या है कि वो फ्री हो जाए, ओके, और सामने वाले को पनिशमेंट मिले। सो इन दैट पर्टिकुलर केस दिस इज द बेस्ट वन। ओके, और इन दोनों में क्या है, क्योंकि ये मेजर ऑफेंस, ये माइनर ऑफेंस, सो ये आपका 2nd रैंक हो जाएगा और ये इसका 3rd रैंक हो जाएगा।
सो अगर आप पे ऑफ बनाओगे, सो ऑर्डिनलिटी की कंसेप्ट में देखोगे, सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फोर्थ वाले से 0 से स्टार्ट कर सकते हो. सो हियर यू कैन हैव पे ऑफ किसका, प्लेयर 1 का. सो दिस कैन बी रिटर्न एज यहाँ पे 0. ठीक है. थर्ड कौन सा है, एफ एफ का. सो यू कैन हैव कितना पे ऑफ, 1. उसके बाद सेकेंड कौन सा है, क्यू क्यू का, उसको पे ऑफ कितना दे सकते हो, 2. उसके बाद एफ क्यू, इसमें कितना पे ऑफ दे सकते हो, 3. कुछ ऐसा कर सकते हो, या आप चाहो तो माइनस में भी दे सकते हो. सो इसको ले लो, अगर मान लो 0 1 2 3 4 1 0 1 2 3 नहीं चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हो, 3 को ले लो 0, 2 को ले लो -1, 1 को ले लो -10, 0 को ले लो -100, कुछ भी ऐसा ले सकते हो. ठीक है. सो ये प्लेयर 1 का निकल गया. इसी तरह आप क्या करोगे, प्लेयर 2 के लिए बनाओगे. ओके. सो प्लेयर 2 के लिए क्या होगा, U2 FF U2 of FQ U2 of QF U2 of QQ. अब इसमें प्लेयर 2 को बेस्ट क्या है कि वो थिंक करे और बाकी दूसरा प्लेयर है, यानी कि पहला प्लेयर जो है, दैट शुड बी क्वाइट. सो ये उसका बेस्ट प्रेफरेंस है. सो यहां पे पे ऑफ कितना मिलेगा, 3. ओके. और सबसे वर्स्ट सिनेरियो कब है, जब प्लेयर 1 थिंक कर जाए, प्लेयर 2 चुप रहे. सो यहां पे सबसे बुरा हाल है, 0. इन दोनों में बेटर कौन है कि माइनर ऑफेंस के लिए उसको जेल मिले, मेजर ऑफेंस के लिए ना मिले. सो ये बेटर है क्यों क्यों. सो यहां पे आपका पे ऑफ हो जाएगा 2, यहां पे पे ऑफ हो जाएगा 1. आई होप ये पिछली क्लास में भी आपको चीजें समझ आई थी. ओके. सो यहां तक चीजें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. सो अब थिंक के लिए प्लेयर 1 को कितना मिला है, 1. प्लेयर 2 को कितना मिला है, 1. तो पे ऑफ मैट्रिक्स जो बनाओगे कितना कितना होगा, 1 1. एफ क्यू, इसमें क्या होगा, एफ क्यू किधर है, एफ क्यू यहाँ है, एफ क्यू यहाँ है. सो 3 0. सो 3 0 हो सकता है कुछ ऐसा. यहां पे क्या होगा, 0 3 क्यू एफ पे 0 3, क्यू क्यू पे कितना है, 2 2. कुछ ऐसा हो सकता है. ठीक है. अब इसी गेम को आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे आपका प्लेयर 1 है, यहां पे आपका प्लेयर 2 है, यहां पे आप ले लो क्वाइट, यहां ले लो थिंक, यहां ले लो क्वाइट, यहां ले लो थिंक. सो आप दोनों में कोई भी टेबल यूज कर सकते हो. क्या पे, अच्छा हाँ, यहां पे क्या है, प्लेयर 1 का क्यूएफ पे 0, प्लेयर 2 का 3. थैंक यू. उसी तरह अगर आप यहां देखोगे, सो यू कैन हैव थिंक में 1 1, क्यू क्यू में 2 2. उसके बाद एफ क्यू में क्या हो जाएगा, एफ क्यू. सो हियर यू विल हैव 3 0, यहां पे हो जाएगा 0 3. अब नैश इक्विलिब्रियम देखते हैं. प्लेयर 1 की कौन सी एक्शन है, क्यू. सो प्लेयर 1 मान लो क्यू चलता है, तो प्लेयर 2 को पता है कि प्लेयर 1 ने क्यू चला है. सो प्लेयर 2 के लिए बेटर पे ऑफ कहाँ है, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है. तो प्लेयर 2 क्या चूज करेगा, थिंक करना, यानी कि 3 इज बेटर. सो प्लेयर 2 विल चूज थिंक. स्ट्रेटजी चूज करेगी पे ऑफ ज्यादा देखने के लिए. ओके. सिमिलरली अगर प्लेयर 1 थिंक करता है, तो प्लेयर 2 को बेटर पे ऑफ कहाँ मिल रहा है, 0 और 1 में कौन बेटर है, 1 बेटर है. सो प्लेयर 2 विल चूज टू थिंक. ओके. अब आ जाओ, प्लेयर 2 अगर चुप रहती है, तो प्लेयर 1 के पास बेस्ट ऑप्शन क्या है कि प्लेयर 1 का पे ऑफ पहला वाला है. सो फर्स्ट कंपोनेंट को आपको देखना है. सो 2 और 3 में 3 इज बेटर. सो प्लेयर 1 विल चूज टू थिंक. ओके. उसी तरह अगर प्लेयर 2 थिंक करती है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस प्लेयर 1 विल बी बेटर ऑफ बाय चूजिंग थिंक. ओके. क्योंकि 0 और 1 में 1 is better. So in that particular situation, this is what you get as the Nash equilibrium outcome. ठीक है. तो Nash equilibrium क्या आएगा, think. Payoff क्या आएगा, 1 1. याद रखना, Nash equilibrium कभी भी स्ट्रेटजी के टर्म्स में होती है. ओके. सो आपका F
इज द नैश इक्विलिब्रियम। ये आपने पिछली क्लास में भी किया था, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे दो गेम करते हैं। कोई डाउट है तो बताओ। कौन सा ब्रैकेट बोल रहे हो इसका? ये गेम दोनों गेम सेम ही है, ठीक है। और ये एफ एफ जो मैंने लिखा, दिस इज द नैश इक्विलिब्रियम, जो हमारा आउटकम यहाँ एफ एफ से आया। अगर इस गेम में भी देखोगे सो इसमें भी ये दोनों ये चूज किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्लेयर 2 क्या करेगा, फिंक चूज करेगा, सॉरी इसमें प्लेयर 1 चूज करेगा। जब प्लेयर 2 फिंक प्ले करता है सो प्लेयर 2 विल चूज टू फिंक। अगर प्लेयर 2 क्वाइट रहता है सो प्लेयर 2 क्वाइट होने पे प्लेयर 1 विल चूज फिंक। उसी तरह प्लेयर 1 जब फिंक करेगा तो प्लेयर 2 चूज करेगा फिंक। प्लेयर 1 जब क्वाइट रहेगा तो प्लेयर 2 विल चूज टू फिंक। सो आपका ये वाले नैश इक्विलिब्रियम आया। ओके ओके, सो ये मैंने लिखा, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ बॉक्स इन द पेयर ऑफ मैट्रिक्स इज द पेयर ऑफ द फर्स्ट प्लेयर। मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर देख रहे हो 2 2, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। मान लो ये 2 2 ऑर्डर्ड पेयर है, ये आपका पूरा मिलाकर कहलाता है पे ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ये पूरा हो गया पे ऑफ मैट्रिक्स। इस पे ऑफ मैट्रिक्स में ये एक छोटा सा बॉक्स हो गया, इस बॉक्स में ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। क्यों? क्योंकि दो प्लेयर है इसलिए ऑर्डर्ड पेयर है। सो दो आपके कंपोनेंट दिख रहे हैं, इसमें पहला कंपोनेंट है, ये किसका पे ऑफ है? फर्स्ट प्लेयर का। ओके, ये किसका पे ऑफ है? फर्स्ट प्लेयर का। उसी तरह जो सेकंड कंपोनेंट है वो किसका पे ऑफ है? सेकंड प्लेयर का। तो पहले आपको लिखना है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ बॉक्स इन द पे ऑफ मैट्रिक्स इज द पे ऑफ द फर्स्ट प्लेयर। फिर दूसरा लाइन आपको लिखना है सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ordered pair in a box in the pair of matrix is the pair of the second player। ठीक है, सो फर्स्ट की जगह सेकंड कर देना, यहां भी फर्स्ट की जगह सेकंड कर देना। मतलब आपको दो स्टेटमेंट लिखने हैं। ऑनलाइन वालों लिख लेना तो बताना जरा। So let us move to another game, stag hunt। ओके, सो ये गेम है स्टैग और हंट का। यहां समझो, दो दोस्त हैं, टू फ्रेंड्स। मान लो दिस इज मी एंड दिस इज सम ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, सो इसमें से मैं एक फ्रेंड को ले रहा, मान लो उनका नाम बी से है, हो सकता है कुछ ऐसा। सो दो प्लेयर्स हैं, दोनों जाते हैं शिकार करने, यानी कि दे गो ऑन अ हंट। ओके, सो इस पे क्या होगा, स्टैग हंट पे जाते हैं। सो यहाँ पे क्या है गेम में, चीजों को ध्यान से समझना। यहाँ पे इनके पास दो स्ट्रेटजी हो सकती है, या तो साथ में जाकर स्टैग का हंट करें, यानी कि डियर को वो पकड़ कर लाएं। ठीक है, दूसरा सिचुएशन क्या है, दोनों सोचेंगे यार कौन इतनी मेहनत करने जाए, डियर की स्पीड काफी तेज होती है, सो चलते हैं खरगोश पकड़ कर ले जाते हैं। ओके, सो दैट इज द आइडिया आउट देयर। सो टू प्लेयर्स आर देयर, player 1 and player 2। okay, they can be represented as A and B। मैं A और B लेकर चलूंगा। ठीक है, उसी तरह आप क्या कर सकते हो, स्टैग हंट आपका गेम है। सो यहाँ पे दोनों प्लेयर्स के पास दो एक्शंस मिल रहे हैं। वो एक्शंस क्या क्या हैं, या तो स्टैग को पकड़ने जाओ, या तो हेयर को पकड़ने जाओ, या तो स्टैग को पकड़ने जाओ, या तो हेयर को पकड़ने जाओ।
ओके, सो आपको गेम में 3 चीजें चाहिए होती थी। फर्स्ट क्या चाहिए था? सेट ऑफ प्लेयर्स। तो सेट ऑफ प्लेयर्स में आप नाम लिख सकते हो कुछ भी, प्लेयर 1, प्लेयर 2। ओके, सो यू कैन हैव प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2। आप चाहो तो यहाँ पे मेरा नाम लिख दो, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दो, कुछ ऐसा हो सकता है। सेकेंड इज एक्शन प्रोफाइल ऑफ ईच प्लेयर। सारे प्लेयर्स के एक्शन प्रोफाइल लिखने हैं। सो यहाँ पे एक्शन प्रोफाइल क्या है? या तो एस्टैग हंट करने जाएंगे या तो हेयर को पकड़ने जाएंगे, यही हो सकता है। यही 2 स्ट्रेटजी क्या है दोनों प्लेयर्स के लिए। सो दिस इज व्हाट यू हैव एज एआई, हो सकता है। थर्ड इज द प्रेफरेंस। सो थर्ड में आपका है प्रेफरेंसेस ओवर द एक्शन प्रोफाइल्स। आप चलते हैं प्रेफरेंसेस पे। सो प्रेफरेंसेस में क्या है? अब दोनों एक साथ अगर लग जाते हैं तो अब मान लो दोनों 2 छोर से हिरन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली स्टैग कैन बी हंटेड। ओके, सो सपोज बोथ गो फॉर a stag, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ऐसे चूज कर रहे हैं। ओके, सो यहां पे स्टैग इज कॉट, स्टैग कॉट हो जा रही है, स्टैग को उन्होंने पकड़ लिया। सो स्टैग को पकड़ने से टोटल पे ऑफ मिल रहा है, टोटल 4 का पे ऑफ मिल रहा है। मान लो इसको सेल करते हो, आपको 4 लाख का रुपया मिलता है। सो 4 लाख रुपए में 4 लाख में से आप दोनों डिवाइड कर लोगे, सो यू बोथ विल बी गेटिंग 2 लाख ईच। ओके, सो टोटल 4, यानी कि 2 इधर 2 इधर, कहने का मतलब 2 ईच। ये क्या है? पे ऑफ। मतलब दोनों को 2-2 का पे ऑफ मिल रहा है, यानी कि आपने यहां से डिराइव किया दैट u1 ऑफ एस एस इज इक्वल टू u2 ऑफ एस एस, दैट इज इक्वल टू 2। पहली सिचुएशन ये है। अब दूसरी बात क्या है? अब यहां पे सिचुएशन समझो, बोथ गो फॉर हेयर। अब मान लो दोनों खरगोश का शिकार करने जाते हैं। सो इन दैट पर्टिकुलर केस खरगोश को पकड़ना रिलेटिवली आसान है, सो इंडिविजुअली आप पकड़ सकते हो। सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन दोनों अपना अपना पकड़ सकते हैं खरगोश का शिकार जो करना था। ओके, सो इन दैट पर्टिकुलर केस दे कैन गेट 1 हेयर इच। ठीक है, सो इससे इनको पे ऑफ मिलेगा, पे ऑफ 1 इच। दोनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग पकड़े रहे। सो दैट मीन्स u1 ऑफ एच एच इज इक्वल टू u2 ऑफ एच एच, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये तो आपने समझ लिया। इसके अलावा क्या समझना है? अब 2 दोस्त तो गए हैं, लेकिन हो सकता है यार कौन इतनी मेहनत करने जाए, यहां कर लेते हैं। ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन भी हो सकते हैं। So in that particular situation, one player can go for the stag and the other player can go for hare. तो जो stag को पकड़ने जाएगा उसमें तो stag को पकड़ने के लिए 2 लोग की रिक्वायरमेंट थी। So both players had to go for the hunting of the stag. लेकिन दोनों प्लेयर्स जा नहीं रहे हैं, so stag will not be hunted. Okay? So जो stag को पकड़ने जाएगा उससे तो पकड़ में आएगी नहीं, लेकिन जो खरगोश को पकड़ने गया, द पर्सन हु वेंट आफ्टर द हेयर, सो दैट पर्सन कैन गेट द हेयर। ठीक है, सो सेकेंड पर्सन को आपका हेयर मिल सकता है, यानी कि जिसने हेयर के पीछे गया, सो दैट पर्सन कैन गेट द हेयर, while the person who went for the stag will not get anything। आई बात समझ? और हेयर को पकड़ने पे कितना पे ऑफ है? 1 का पे ऑफ मिलना है। सो यहां समझो, अगर इसी तरह अगर आप देखा जाए, सो u1 ऑफ हेयर स्टैग, मतलब प्लेयर 1 ने हेयर के पीछे भागा, प्लेयर 2 ने स्टैग के पीछे भागा,
तो प्लेयर 1 को हेयर मिल जाएगा, लेकिन प्लेयर 2 को कुछ नहीं मिलेगा। ओके, प्लेयर 2 को कुछ नहीं मिलेगा। सो यहां पे प्लेयर पी ऑफ कितना हो गया 1, तो U2HS कितना हो जाएगा, यहां पे प्लेयर 2 को कुछ नहीं मिल रहा है, सो प्लेयर 2 विल गेट 0। सिमिलरली अगर आप प्लेयर 1 को देखते हो स्टैग हंट करते हुए एंड प्लेयर 2 को हेयर के पीछे भागते हुए, इन दैट केस प्लेयर 1 विल गेट नथिंग एंड प्लेयर 2 विल गेट अ पेयर ऑफ O1। आई बात समझ? सो अब इस गेम को अगर आप टेबुलेट करोगे, सो हियर यू विल हैव प्लेयर 1, हियर यू विल हैव प्लेयर 2, देयर आर 2 स्ट्रेटजीज, स्टैग स्टैग। सो मैं यहां लिख ही देता हूं स्टैग, सॉरी, stag and hunt. So here stag and here you have hare, here you have stag, here you have hare। अब यहाँ पे stag पे दोनों को पे ऑफ कितना मिला था 2 ईच, सो 2 हेयर पे कितना मिल रहा है 1 स्टैग हेयर में कितना मिल रहा है, स्टैग हेयर में 0 1, इस पे कितना मिल रहा है 1 0। अब यहां आते हैं नैश इक्विलिब्रियम पे। नैश इक्विलिब्रियम पे देखो, अगर प्लेयर 1 ने स्टैग चूज किया, प्लेयर 1 ने स्टैग चूज किया, सो प्लेयर 2 का पे ऑफ सेकंड वाला, सेकंड वाले में कंपेयर करोगे तो 2 और 1 में 2 इज बेटर, सो प्लेयर 2 इज बेटर बाय प्लेइंग स्टैग, सो प्लेयर 2 विल चूज टू गो फॉर स्टैग। अगर प्लेयर 1 हेयर के पीछे जाता है, सो इन दैट केस प्लेयर 2 के पास क्या है 0 और 1 में कंपैरिजन करने को मिल रहा है, सो 0 और 1 में 1 इज बेटर, सो प्लेयर 2 विल गो आफ्टर द हेयर। ठीक है, आई बात समझ? उसी तरह प्लेयर 2 अगर स्टैग के पीछे जाता है, सो प्लेयर 2 इज आफ्टर द स्टैग, सो प्लेयर 1 इज बेटर बाय प्लेइंग स्टैग। ठीक है, मतलब प्लेयर 1 को स्टैग के पीछे जाने पे 2 का पे ऑफ मिल रहा है, हेयर के पीछे जाने पे 1 का पे ऑफ मिल रहा है, सो 2 इज बेटर देन 1, सो प्लेयर 1 विल चूज टू गो फॉर अ स्टैग। सिमिलरली इफ प्लेयर 2 goes after the hair, so player 1 is better off by playing here। ठीक है, सो यहां पे आप देख रहे हो ये भी नैश इक्विलिब्रियम है, ये भी नैश इक्विलिब्रियम है। कितने नैश इक्विलिब्रियम आ गए 2 नैश इक्विलिब्रियम। सो नैश इक्विलिब्रियम क्या क्या आ गया, स्टैग स्टैग and here are the Nash equilibria। नोट डाउन करो, कोई डाउट है तो बताओ। सो दिस गेम इज कॉल्ड स्टैग हंट गेम। ओके, आई होप आपने लिख लिया। सो लेट अस मूव टू अनदर गेम, मैचिंग पेनीज। ठीक है, सो मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं मेरे, एक का नाम है ए से, दूसरे का नाम है जी से। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में एक कॉइन लेकर बेट करना शुरू करते हैं। सो दोनों बोलते हैं कि ऐसा, अगर तुम्हारा मेरा कॉइन मैच कर जाएगा, सो ए बोलती है जी से कि अगर मेरा तुम्हारा अगर सेम रहता है, सो तुम मुझे पैसे दोगे। ठीक है, मतलब 1 रुपए का जो सिक्का है वो मेरा हो जाएगा। ओके, सो अगर मान लो दोनों के पास हेड आ गया, तो 1 रुपए जी विल गिव टू ए। ओके,
उसके बाद रिटर्न में क्या है, ए बोलती है जी को कि अगर मान लो मैच नहीं किया देन आई विल गिव यू 1 रुपी, जो भी मेरे हाथ में अभी 1 रुपी का सिक्का है, सो आई विल गिव दैट टू यू। ओके, सो ये कंसेप्ट है। अब यहां पे क्या है, इसमें से कोई एक ही जीत सकता है और एक को तो हारना पड़ेगा, समझ रहे हो? सो नाउ अंडरस्टैंड दिस। सो यहां पे अगर देखा जाए मैचिंग पेनीज में, सो इन दैट पर्टिकुलर केस 2 players, okay, so I have 2 players represented by A and G हो सकता है। I have 2 actions of each player, okay। अब ये एक्शन क्या है, एक या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। अब ये बात अलग है कि वो दोनों चूज नहीं कर रहे हैं, या मान लो जैसे कि पेन पेपर सीजर आप खेलते हो, सो उसी में आप मान लो दो ही खेल रहे हो, हेड और टेल खेल लो, सो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, कुछ ऐसा, ठीक है। सो समथिंग लाइक दैट इज बीइंग प्लेड। सो 2 actions of each player, one is हेड एंड अदर इज व्हाट यू कैन कॉल एज टेल, हो सकता है। अब इसके बाद थर्ड आपको क्या देखना है, प्रेफरेंसेस। अब प्रेफरेंसेस के लिए क्या करोगे, फिर से हम रैंकिंग देखेंगे। सो यहाँ पे आपका क्या करना है, प्रेफरेंसेस के लिए मैंने बताया था कि ए बोलती है जिससे अगर दोनों का मैच करेगा, सो अगर दोनों का मैच कर जाए तो एच एच में मैच कर रहा है, टी टी में मैच कर रहा है। सो इसमें अगर यूटिलिटी लिया जाए प्लेयर 1 का, सो इसको मैं ले लूं प्लेयर 1, इसको मैं ले लूं प्लेयर 2। सो प्लेयर 1 के लिए आप डिनोट कर सकते हो U1, यहां भी डिनोट कर सकते हो U1 से। सो इसमें किसको सिक्का मिलेगा, ए को। सो जी विल गिव हर कॉइन टू ए, ठीक है। सो प्लेयर 1 को मिल गया O1, हो सकता है कुछ ऐसा अगर मैच कर गया तो। अगर मैच नहीं किया तो प्लेयर 1 विल गिव 1 रुपी टू प्लेयर 2, ठीक है। सो इन दैट पर्टिकुलर सिनारियोस अगर U2 देखा जाए मैच नहीं करने पे, तो ये उसको मिलेगा 1 रुपये, ठीक है। मैच नहीं करने पे मिलेगा। अब यहां ध्यान दो, अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको देखना है यूटिलिटी ऑफ प्लेयर 2 फॉर HH, तो प्लेयर 2 ने प्लेयर 1 को 1 रुपये दिए, सो प्लेयर 2 इज इन डेफिसिट। सो उसका क्या पे ऑफ ले सकते हो, -1, क्योंकि उसने तो पैसे दिए, तो उसको तो नुकसान हो गया ना, सो -1। सिमिलरली U2 ऑफ TT दैट विल बी इक्वल टू -1, क्या बताता हूं, ठीक है। सो -1 ले सकते हो। इसके बाद फिर इसी तरह अगर आप इनके करस्पॉन्डिंग देखोगे, सो यहां पे प्लेयर 1 को मैच नहीं करने पे पेमेंट करना पड़ रहा है, सो यू कैन थिंक ऑफ दिस एज समथिंग लाइक दिस एज द पे ऑफ। सो ये कहानी ये हो गई। दूसरी कहानी क्या हो सकती है, अब यहां पर रैंकिंग करना चाहते हो तो इस एक की जगह आप 100 लिख दो, -1 की जगह 99 लिख दो, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, जो 1 है 1 इज ग्रेटर देन -1। सो ऑर्डिनल प्रेफरेंस में आपने क्या देखा था कि ऑर्डिनल में रैंकिंग सेम होनी चाहिए। सो U1 ऑफ HH, U1 ऑफ TT, दे बोथ शुड बी सेम, ठीक है। सो जो पे ऑफ आप U1 ऑफ HH डाल रहे हो वही U1 ऑफ TT भी डालोगे, ओके। और वही आप डालोगे किसके लिए, प्लेयर 2 के लिए, क्योंकि यहां भी 1 1 ले, ओके। तो आप 1 को रिप्लेस कर दो 100 से, -1 को रिप्लेस कर दो 99 से, तो भी गेम आपका सेम ही है, ओके। अगर आप चाहो तो 1 को आप कर दो -10, -1 को रिप्रेजेंट कर दो -20, लेकिन उल्टा नहीं करना है कि 1 की जगह आप 10 कर दो और -1 की जगह 100 कर दो, ऐसा नहीं, क्योंकि ऑर्डरिंग फिर चेंज हो जाएगी, ओके। सो दैट इज हाउ यू हैव द गेम ऑफ मैचिंग पेनीज, ओके। अब यहां पे 2 प्लेयर्स हैं, आपने प्लेयर का नाम देख ही लिया। सो दिस इज प्लेयर A, दिस इज प्लेयर G। सो यहां पे 2 स्ट्रेटजीज हैं, 2 एक्शंस हैं। सो इन दैट पर्टिकुलर सिनारियोस
you have head, here you have tail, here you have head, here you have tail. हो सकता है कुछ ऐसा? So in this particular scenarios, if you want to have the payoffs represented, so H में प्लेयर 1 को मिला है 1, प्लेयर 2 को मिला है -1. ओके, TT में मिला है प्लेयर 1 को 1 और प्लेयर 2 को -1. टेल हेड में -1 1 -1 1. कुछ ऐसा है? यहां देखो, प्लेयर 1 के लिए पे ऑफ टेल हेड यानी कि TH पे प्लेयर 1 को कितना मिला है? TH पे प्लेयर 1 को मिला है -1, प्लेयर 2 को कितना मिला है? 1. सो -1 1. HT में देखोगे प्लेयर 1 को -1, प्लेयर 2 को HT में 1. सो -1 1. यानी कि मैच कर गया तो प्लेयर 1 के बल्ले बल्ले, अगर मैच नहीं कर लिया तो प्लेयर 2 के बल्ले बल्ले. सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियोस अगर आपको नेश इक्विलिब्रियम निकालनी है, इन दैट केस लेट अस अंडरस्टैंड. सपोज प्लेयर 1 चूजेस हेड, सो हेड चूज करने पे प्लेयर 2 के पास -1 और 1 में कंपेयर करने को है. सो प्लेयर 2 विल प्रीफर 1 ओवर -1, यानी कि प्लेयर 2 विल चूज टेल ओवर हेड, प्लेयर 2 विल प्रीफर टेल ओवर हेड. सो ये आपका टेल चूज किया जाएगा प्लेयर 2 से. अगर प्लेयर 1 अगर टेल चलता है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस प्लेयर 2 इज बेटर ऑफ बाय प्लेइंग हेड, क्योंकि हेड पे उसको 1 का पे ऑफ मिल रहा है और टेल पे उसको -1 का पे ऑफ मिल रहा है. सिमिलरली इफ प्लेयर 2 प्लेज हेड, in that particular scenario you have the case that so in this particular scenario अगर मान लो प्लेयर 2 plays head, then player 1 is getting payoff of 1 by playing head and payoff of -1 by playing tail. So player 1 is better off by playing head. So player 1 will choose head. Similarly, if player 2 plays tail, in that case player 1 is choosing tail. क्यों? क्योंकि tail is giving her payoff of 1 and by playing head she gets a payoff of -1. So यहाँ पे कोई Nash equilibrium तो मिला नहीं. So here you get no Nash equilibrium. अब यहां से एक कंक्लूजन आया सीईटी वालों के लिए. क्या कंक्लूजन आया? कि इन अ साइमल्टेनियस गेम या स्ट्रेटजिक गेम, अगर ये साइमल्टेनियस या स्ट्रेटजिक नहीं भी लिखा है तो भी ये कंडीशन होल्ड करता है. ठीक है, सो ये बात मान लेना. सो इन अ साइमल्टेनियस गेम देयर कैन बी अ यूनिक Nash इक्विलिब्रियम, मतलब एक ही Nash इक्विलिब्रियम हो सकता है, मल्टीपल Nash इक्विलिब्रिया और नो Nash इक्विलिब्रियम. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. यहां पे आपने 3 गेम देखे. प्रिजनर्स डिलेमा, 1 Nash इक्विलिब्रियम. आपने दूसरा गेम देखा स्टैग हंट में यू सॉ 2 Nash इक्विलिब्रिया. थर्ड आपने गेम देखा मैचिंग पेनीज में नो Nash इक्विलिब्रियम, यानी कि 0 Nash इक्विलिब्रियम. तीनों केसेस आपने देख लिए. सो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन अ गेम देयर इज ऑलवेज अ Nash इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, तो क्या आंसर होगा? नो. ओके,
जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। सो अगर आपको दूसरा स्टेटमेंट दिया हो, इन अ गेम यू कैन हैव एट मैक्स वन नैश इक्विलिब्रियम, तो भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट डाउन करो। कोई डाउट है तो बताओ। दिस इज वेयर वी विल स्टॉप फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय।